जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जब भी कभी कोई आपदा जब आती है तो एक टीम जो है वो अक्सर हर कहीं देखी जाती है, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए औरों की जान बचाने में, औरों का नुकसान को जो है वो कम करने में वो लगातार जो सबसे आगे रहती है, वो जो टीम होती है वो फायर ब्रिगेड की टीम होती है। लेकिन आज हम जब यहाँ इस कार्यालय में पहुंचे हैं तो यहाँ का आज का मंजर जो है वो कुछ और है। दरअसल जो है अपनी मांगों को लेकर ये सभी जो कर्मचारी जो हैं वो आज यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे क्यों बैठे हैं अगर आप देखेंगे तो शहीद फायरमैन भविचंद शर्मा व रणबीर सिंह को शहीद का दर्जा ड्यूटी के दौरान जो है वो कहें कि अपनी जो जान जो है वो गंवाने वाले दो कर्मचारियों के और अन्य जो मांगे हैं उनके लिए किस तरह की क्या कुछ मांगे हैं वो डिटेल से हम जानेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जब टीम जब बैठी है धरने पे तो बात कुछ ना कुछ बड़ी होगी। जी यहाँ से बात करते हैं। जी शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ प्रधान। मैं ये कह रहा हूँ सरकार से, जो हमारा 16 फरवरी को फरीदाबाद में एक कंपनी के अंदर ब्लास्ट हुआ था जी। उसमें हमारे 2 फायर कर्मचारी और एक पुलिस कर्मचारी ड्यूटी आग बुझाते समय बड़ी भयानक तरीके से झुलस गए थे और एक साथी तो 20 तारीख को अपनी अंतिम सांस ली और दूसरा रणबीर सिंह ने 23 तारीख को अपनी अंतिम सांस ली। हमने ये ब्लास्ट होते और उनकी हालत को देखते हुए अपने उच्च अधिकारियों और सरकार से अपनी मांग रख दी थी कि ये इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इनके इलाज पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन बचे नहीं, वो अपनी अंतिम सांस ले गए, अपनी ड्यूटी के प्रति अपने शहादत दे दी उन्होंने। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद हमारे सभी संगठनों ने, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों और सरकार को हर तरह से अपने मांग पत्र और उनको जगाने के लिए कैंडल मार्च, धरने, प्रदर्शन, डीसी माध्यम से हमने हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को आज तीसरा दिन हड़ताल का हो गया, लेकिन अब भी उनके पास कोई 2 लाइन नहीं है इनके लिए लिखने के लिए, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। और छोटी मोटी ऐसी घटना तो जिसके पैर में चोट लगी, हाथ में लगी, सिर में लगी, और तो कितने बताएं। आप देखते हो जब कोई भी आगजनी घटना होती है तो उसमें जो मालिक होता है वो बाहर होता है और हमारे जवान अंदर होते हैं। और इसी बात का उदाहरण ये 16 तारीख को मिल गया कि अगर जो वो जान की परवाह करते तो सीधे अंदर क्यों जाते। जी बिल्कुल, ये देखा है हमने खुद, मैंने भी कई बार देखा है जब भी हांसी और क्षेत्र में जब आग जब लगती है और तो लोग तो घरों से बाहर उस आग से दूर भागते और ये टीम जो वो आग की तरफ जाती है। और हम सरकार को एक बात और बताना चाहते हैं कि जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं वो शहीद का दर्जा नहीं मांग रहे, ना 1 करोड़ रुपए मांग रहे, ना नौकरी मांग रहे। हम उन बच्चों के लिए मांग रहे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। जी। तो सरकार को इस बात पर अपनी हठधर्मिता को छोड़ के उन परिवार बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात सोचने की ये भी है कि इमरजेंसी विभाग हमारा है और पुलिस का विभाग है, उसमें एक साथी पुलिस का भी हमारे साथ बड़ा गंभीर झुलस गया था और वो भी साथी 4-5 दिन बाद अपनी अंतिम सांस ली। तो उस साथी को तो नौकरी भी मिलती है, शहादत की भी, शहीद का दर्जा भी मिलता है और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी उसके परिवार को मिलती है। तो हमारे जवान हैं, इनको भी मिलना चाहिए। तो ये जो शहीद का दर्जा ये मांग है, ये जो अपनी शहादत जिंदगी खत्म करने के बाद है, तो पहले तो नहीं मांग रही। और जो अन्य मांग है उनके बारे में 2018 में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने एक इतिहास रचा, 16 दिन की हड़ताल करके, और उसमें हमारी बात माननी थी। लेकिन वो टेबल पे तो मान ली और विश्वास करके हमारे नेता आ गए, लेकिन उसका आज तक परिणाम 0 है। और 5 साल से जो पेरोल के कर्मचारी है ना, 15-15, 20-20 साल हो गए, रिटायर भी हो गए हमारे साथी, लेकिन उनको सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। 5 साल से उसका वेतन का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। ना इनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई रिस्क के लिए। जो 5 साल पहले डीसी रेट था, सरकार ने डीसी रेट तो बंद कर दिया। जो उस टाइम डीसी रेट था वही सैलरी ले रहे हैं। जो निगम एचकेआरएन, पता नहीं नाम तो सरकार अच्छे अच्छे कहाँ से ढूंढ के लाती है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई देखें तो कुछ भी नहीं है। जी। तो सरकार ने इन शहीद परिवारों की तरफ ध्यान ना दिया तो ये फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ और अन्य हमारे जो सभी संगठन कर्मचारी हैं इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी प्रधान जी, कुछ आप देवेंद्र जी कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह लगभग सारी बातें इन्होंने बता दी। यहाँ हम देख रहे थे कि लगातार जो नारेबाजी भी चल रही है, तीसरा दिन बता रहे हैं कि आज हड़ताल का है। उसके बाद कोई अधिकारी कोई इस तरह का आगे कोई इसमें फैसला होने की कोई उम्मीद लग रही है? देखो, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने एक राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, जो आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। जी।
जिसमें कल फायर के डेपुटेशन के को बातचीत के लिए हमारे जो राजस्व मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो उसका, सिर्फ आश्वासनों पर ही मंत्री दे रहे थे, कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसलिए हमने मजबूरनवश कल 2 दिन की और हड़ताल को बढ़ाना पड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी सरकार के साथ बहुत समझौते हुए 4 अप्रैल 2025 को भी हमारे जो निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल जी, इन्होंने एक फायर अध्यक्ष जो हमारे महानिदेशक हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसका अध्यक्षता में 5 मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इसलिए हमारा सरकार से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। अब ये हड़ताल तभी समाप्त होगी जब हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो फरीदाबाद कालका स्टील फैक्ट्री में 16 फरवरी को आग बुझाते हुए झुलस गए थे और उनकी डेथ हो गई, और जो अन्य मांगे हैं जैसे पेरोल का कर्मचारी उसका 5 साल से वेतन नहीं बढ़ रहा, रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा, वर्दी भत्ता है, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जो रेगुलर कर्मचारी उनके एनसीपी का लाभ है, ये अन्य जो मांगे हैं, ये मांगे जो हम मांग रहे हैं आज, ये सभी सरकार ने 2-3 बार की वार्ता में टेबल पर मान रखी हैं, इनके परिपत्र जारी करने हैं बस। इन तमाम मांगों के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। मैं देवेंद्र लोहान, हरियाणा अग्निशम विभाग कर्मचारी यूनियन राज्य उप महासचिव। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहीं के आप कर्मचारी, यहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े हादसे जो है वो आपने अपने हाथों से उनको जो है वो निपटाया है। ये इस तरह की क्या नौबत पड़ी कि मान लो 3-3 दिन जो हड़ताल पे बैठे? देखो, इससे जो घटना घटी है आपने देखा होगा, जो हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं, इनके लिए सरकार ने किसी भी सरकार का नुमाइंदे ने आकर ऐसी कोई भी स्पेसिफिक वगैरह या आके किसी को नहीं बताया कि भी ऐसा हादसा हो गया भी। और जो पीछे जो बच्चे रह गए, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी कुछ परिवार को भी ऐसा मनोबल देने के लिए कोई भी ऐसा नहीं आया, कर्मचारी या अधिकारी, इस तरह की कुछ भी नहीं हमारी मदद की जा रही। इसको देखते हुए हम कुछ कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे, जबकि हमारी सरकार से कल हमारे संगठन की वार्तालाप हुई, उन्होंने बातें रखी, वे बातें नहीं मानी गई। तो इससे हमें भी दुख होया कि काफ़ी मतलब गंभीर विषय हो गया। हम जितने भी कर्मचारी हैं, जितने स्टेशनों पे बैठे हैं, अब यहाँ बोचा बंद करेंगे। हद होगी है, सरकार नहीं मान रही है। आर पार की लड़ाई है, ये तो 2 शहीद हुए हैं या और भी शहीद हो गए, तो हम उठने वाले नहीं हैं यहाँ से। आगे हड़ताल जम के करेंगे जी। जम के करेंगे और इस बार जो है कहीं ना कहीं जीत हासिल करके ही उठेंगे। हाँ, बिल्कुल जीत करके ही उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे जी। और अगर इस दौरान अगर मान लो कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई आगजनी की कोई घटना हो जाती है, क्योंकि गेहूं का जो है फसल पूरी तैयार खड़ी है, देखो, उस दौरान सरकार क्या करेंगे? पहले हम करते थे भी, हम हड़ताल पे बैठे हैं और आगजनी की थोड़ी घटना होती तो हम सहयोग करते थे, सहयोग करते थे। अब हमारा इस तरह का, फिर सरकार अपना प्रबंध करे कर्मचारियों का, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। अच्छा, आप कहीं नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हमारे पास कोई अधिकारी कर्मचारी वार्तालाप के लिए नहीं आ रहा, तो हम कैसे जाएंगे? हमारी इतनी मदद नहीं हो रही। हम लोग तो आग को देखकर बाहर जाते हैं, हम अंदर घुसते हैं। हमारे पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। आपने देखा भी होगा कई बार, हमारे पास कोई भी सेफ्टी ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर भी हम अब आग के अंदर जाके हमारे आग को कंट्रोल करके आते हैं जी। अभी पीछे कई हादसे आपने देखे हैं, फिर भी मैंने कई हादसों को देखा है जिनमें बहुत भयानक आग निकलती है और उसमें जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिना सेफ्टी, बिना सुरक्षा उपकरणों के जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अभी यार सिर्फ ये एक ऐलान है कि आर पार की लड़ाई है, कोई इसमें कोई समझौता हम उठे नहीं गए। या तो हमारे संगठनों से अच्छे तरीके से बात करके उन मांगों पर वो करके अमल किया जाए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो है लगातार इस तरह की जो मांगे जो है उठाते रहते हैं सुरेंद्र यादव जी, आज फिर आप जो है सभी कर्मचारियों ने, इन कर्मचारियों का आपने साथ देने का आपने फैसला किया है, क्या कहना चाहेंगे? इन कर्मचारियों का नहीं, ये जो कर्मचारी है सर्व कर्मचारी संघ की एक अंग है जी। और इस लड़ाई के लिए पहले से ही सरकार को पत्र लिखे गए थे और ये कहा गया था कि जो जायज मांगे हैं उनको लागू किया जाए। सूरजकुंड मेला में झूला टूटता है, हमें उस एम्प्लॉय से कोई एतराज नहीं, लेकिन वहाँ सरकार फौरी तौर पे सहायता मदद करा देती है, उस परिवार को करा देती है। और हम ये कह रहे हैं कि हमें केवल सरकार का नैतिक फर्ज बनता था कि सरकार उसको मदद करे, उस परिवार को, लेकिन उसके लिए भी हमें हड़ताल पे कर्मचारी में भेदभाव क्यों है कि मान लो एक जगह तो कहीं कुछ हुआ, चलो वो भी दुखद है, ये भी दुखद है, लेकिन वहां तो हाथों हाथ मिल जाती है। ये हर टाइम जो है वो रहते हैं जो खतरे में, वहां ऐसी क्यों नहीं सहायता मिल पाती? सरकार कर्मचारियों को विभाजित करना चाहती है जी। और हमने जो ये फैसला किया है
सरकार को आगाह किया 2 महीने पहले कि आप इसको सहायता अनुदान प्राप्त करें, कोई नौकरी का प्रबंध करें ताकि वो परिवार चलता रहे, गुजारा चलता रहे। लेकिन सरकार उस ओर नहीं जाना चाहती। 4 दौर की वार्ता हो चुकी। हम ये कहना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से, या तो बैठ के सरकार टेबल पे आ जाए और वार्ता माने, नहीं तो अभी तो फायर कर्मचारी और नगर पालिका संघ समर्थन में, नहीं तो फिर पूरे प्रदेश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन पे जाएगा। और सरकार बैठ के वार्ता करना ही नहीं चाहती है, टाल मटोल करना चाहती है। हम कल 11 और 12 अप्रैल को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 2 दिवसीय कार्यशाला रोहतक में आयोजित कर रहा है, उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। कल तक की इनकी हड़ताल है, नहीं तो फिर सर्व कर्मचारी संघ मजबूरी में शामिल होगा और तमाम विभागों के लोग इसमें शामिल होंगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार अपनी बात पे आए और मुआवजा दे, और परिवार को आर्थिक नैतिक फर्ज सरकार का मानवीय मूल्यों के आधार पर बनता था, लेकिन सरकार उसकी ओर नहीं जा रही है, तो मजबूरन बैठे हैं। हड़ताल कोई शौक नहीं है। और रही बात आप अभी कर रहे थे गेहूं जलने वाली बात, हमने सरकार को पत्र लिखा है। ये गेहूं का सीजन है और किसान की 6 महीने की फसल है, और वो अगर कोई भी तिल्ली लग जाए या किसी कारण से आग लग जाए और अग्निशमन पूरे प्रदेश में हड़ताल पे, तो उसे बुझाएगा कौन? किसान संगठनों ने भी सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन सरकार इस ओर सोच ही नहीं रही है। किसान मंडी में रुल रहा इस है। टाइम तो पूरी जो गेहूं जो पक्के तैयार खड़ी भड़की खड़ी है, अगर एक कहीं भी कोई वो हो जाता है तो वो कई सैकड़ों एकड़ तक वो आग काबू नहीं आने की। ये हर साल हम देख रहे हैं, कहीं 10 किले जल गए, कहीं 5 जल गए, फिर भी साथी ये मुस्तैदी है और इनकी कोई पर्सनल व्यक्तिगत मांग नहीं है, उस परिवार के प्रति मांग है। मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री को इंटरवेन करके इसे तुरंत प्रभाव से मतलब लागू करना चाहिए, और इस मांग को सरकार के लिए कोई बड़ी मांग नहीं जी। है, उसे लागू करते हुए इम्प्लीमेंट करके और हड़ताल खुलवानी चाहिए। जी, चलिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि ये जो अभी कुछ एक यूनियन ने जो है आई है, अगर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो सभी जो यूनियन है वो इस हड़ताल का और एक जायज मांग जो है उस जायज मांग का समर्थन करेंगे। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें कि लोगों की जान बचाने वाले जब खुद की जान के ऊपर बनती है तो वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए और इस तरह हड़ताल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरह बाध्य होते हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।